आजकल क्यों है तू ही तू हर जगह, आजकल क्यों है रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है। एक पल प्यार का जिंदगी से बड़ा ऐसा मेरे खुदा क्यों है। वो सुना सुना मन का है कोना, सुना सुना तेरे बिन होना हर कहीं पर तू है तू नहीं पर तू है ओ बेखबर तू है हर मोड़ पर। इतना तो बता मौसमों की तरह तू बदलता गया क्यों है। वो अरे भाई, जिसके लिए इतनी मेहनत करते हो उसके लिए भी कभी थोड़ा टाइम निकाल लिया करो। कम से कम देख तो लिया करो क्या खा रहे हो। हाँ, गुड मॉर्निंग डैड। ओके, थैंक यू। दवाई और शादी में बेटा बड़ी सिमिलैरिटी होती है, दोनों का टाइम पे ना मिले ना बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा गोलू ने, और मैं भी यही चाहती हूँ कि जब तेरे बच्चे हो ना वो मुझे दादी कहे, तुझे नहीं। दी, शी इज राइट। अब कर लो ना, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक मेरी शादी कैसे होगी। अरे मैंने तुम लोगों को न्यूज दी कि नहीं दी? हिमांशु त्यागी इज कमिंग। हिमांशु त्यागी मेरे बैचमेट का बेटा। अच्छा। ही वाज बोर्न इन लंदन, थारो जेंटलमैन। तुम तो उसके साथ पढ़ी हो, यू वर फ्रेंड्स राइट? डैड, मैं 8 साल की थी। या और मालूम है यहीं रहने वाला है वो, यहीं अच्छा। रहेगा। हाँ, जब तक उसका काम नहीं हो जाता। बट आई थिंक यू शुड गो एंड पिक हिम अप। डैड, प्लीज गिव मी सम टाइम, प्लीज। हाँ ठीक है भाई, ये भी ठीक ही है, ठीक है। Dad, don't do that. No, it's okay. It's Dad. no, it's absolutely okay. You know something?
I'm stuck with 3 women in a no man's world, you know. आदमी के रोने का असर कुछ होता नहीं है. अरे नहीं, My tears are मेरा no, बच्चा, it's all right. मेरा गोलू, cry, ऐसे Daddy. रोते अरे नहीं मुझे क्यों बेटा। पकड़ रखा है तुम लोगों ने यार? ओके कितने बजे आ रहा है? बेटा 11:30 बजे फ्लाइट उसकी लैंड हो रही है. काफी लेट हो गया है. हाँ तो चले जाओ ना प्लीज. Go by tube, fastest commute. थैंक यू. 17 लैंग्वेजेस जानता हूँ, पर ये जो आंसुओं वाली लैंग्वेज है ना, ये सबसे इजी और इफेक्टिव है. I'm sorry I was late. जब तक डैड ने बताया तब तक नो इट्स नॉट योर फॉल्ट. फ्लाइट ही थोड़ी जल्दी आ गई होगी. वैसे नाम के अलावा सब कुछ बदल गया है. लास्ट टाइम जब आपको देखा था तो लगता नहीं था कि आप इतनी अच्छी लगने लगेंगी. बाकी तो सब मोटी हो गई हैं. बचपन में क्या मैं खराब दिखती थी? नो आई मीन मेरा मतलब ये नहीं था. आई एम सॉरी. एक्चुअली मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ. यू नो मैं यहाँ पे काम के सिलसिले में आया हूँ और डैड ने ये ये ट्रेन में मिलना और शादी वादी का चक्कर एंड ऑल. सो आई एम सॉरी. एक्चुअली ट्रेन में तो फिर भी ठीक है. घर पे होते तो सब घूरते रहते और तब तक घूरते जब तक शादी के लिए आना कहते थे. राइट. वैसे हमारी सिचुएशन बिल्कुल सेम है. हम लोग शादी करना नहीं चाहते और घर वाले पीछे हटने वाले हैं नहीं. आपके लिए कल फिर यही ट्रेन, यही सीट, बस साथ का पैसेंजर कोई और. राइट. Who's the guy? कौन? जिसे आप खो चुकी हैं. What are you saying? देखिए मैं पुलिस वाला हूँ और मेरे प्रोफेशन ने मुझे एक बहुत गंदी आदत सिखाई है कि मैं झूठ आसानी से पकड़ लेता हूँ. वैसे मैं नर्वस सिर्फ आपके सामने हो रहा हूँ. मैं बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ. आप नाम तो बताओ. कान से पकड़ के आपके सामने खड़ा नहीं कर दिया तो. अभी आप कान से पकड़ के लाने की बात कर रहे हो, बाद में अपने कान को हाथ लगा लोगे कि किससे पाला पड़ा है. क्यों? ऐसी क्या बात है उसमें? उससे जब पहली बार मिली थी तो लगा जैसे आज लाइफ का लास्ट डे होगा. मेरी फ्रेंड भागकर शादी कर रही थी. उसकी माँ और उसके गुंडे दौड़कर हमारा पीछा कर रहे थे. पीछे डेंजर था और आगे डेंजरस. मेरा बस चले तो मैं वो दिन कैलेंडर से ही निकाल दूं. वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ. गूगल के पास हर चीज का जवाब मिल जाएगा, लेकिन उसका नहीं. मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, देवी. गॉड नहीं जी, देवी लाल सिंह. हाउ लकी एम आई. पहली मुलाकात में गले पड़ गई. यो विधि, कौन है ये जलपरी? देवी, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त शायना है, डॉक्टर शायना. तभी मैं कहूँ कि मेरा दिल मरीज क्यों हुआ जा रहा है. डॉक्टर जी जरा मेरा हार्ट बीट चेक कर लो ना. अरे देवी, ये हार्ट की नहीं मगज की डॉक्टर बनने वाली है, साइकाइट्रिस्ट. तू चलने बापू. मुझे नहीं लगता इसको साइकाइट्रिस्ट का मतलब भी पता होगा. साइकाइट्रिस्ट. अच्छा, वही ना. The one who manipulates with the feelings of people and plays with their psychology. Dr. Psycho. तेरी माँ का विधि इतने सारे आशीर्वाद लेके आ रही है.
बज गए। 12 तो नहीं बजे। क्या? तुम फिर से गले पड़ गई? तुम एक काम करो, तुम यहीं पे मेरे साथ मेरे शोल्डर में एक छोटा सा आशियाना बसा लो। नो कहाँ जा रहे हो? नीचे कॉलिंग। अरे चलना यार। तू चल। बड़ी बेटे। आंटी कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो क्या लगा रखा है? तेरे फोन का ही वेट कर रही थी। अरे व्हाट आर यू डूइंग आंटी? इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी रायता फैला दिया। यू टर्न मार के वापस आ जाओ, वरना ये लोग यहीं पर हनीमून मनाने का प्लान बना रहे। अगर उसने मेरी बेटी को छुआ भी तो काट के रख दूंगी। काटने का तो पता नहीं आंटी, लेकिन मेरे कान के पर्दे जरूर फाड़ दिए आपने। देवी अंकल, अरे झुमकी, दुल्हन को भगा भी रहे हो और उसकी मम्मी को बता भी रहे हो। चलो डोनेशन बॉक्स में 100 रुपीस डालो। क्यों चाहिए तुम लोग को 100 रुपीस? दीदी इधर आ, लास्ट 100 रुपए थे, ब्लैकमेलर्स। जाओ 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 जाओ। अरे जिधर बैठो ये लोग कुछ ना कुछ काटते रहते हैं, पता नहीं अब क्या काटेंगे। पांडे जी। पांडे जी? कौन से पांडे जी? कहाँ के पांडे जी? देवीलाल सिंह है हम। ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಾಂಡಾಜಿ पुதுசா बजाओ वरना हम तुम्हें बजा देंगे। Come on! सूज निकालो। साथ में बैठो। पंडित जी फास्ट फॉरवर्ड मंत्र शुरू करो। वो सब तो ठीक है बेटा, पहले मंगलसूत्र तो लेके आओ। Oh sure पंडित मैन जी। क्या हुआ? There's a hole in my pocket. Oh, I'm sorry. लेफ्ट पॉकेट में रखा था। मुझे लगता मैं घर छोड़ आया। क्या? नहीं गाड़ी में है ना? गाड़ी में। हे भगवान, थैंक यू फॉर ऑल योर। लेके आओ। पंडित जी आप कंटिन्यू रखो। एक्सक्यूज मी। क्या आंटी, ये उम्र में डांस देखने का क्या शौक पैदा हो गया? ये शादी हरगिज रोकनी है हमें। शादी रोकनी है। चल चलो। मंगलसूत्र यहाँ पर है। Shut your mouth, आंटी। क्या करूं? आधे ये फ्रेंडशिप बैंड नहीं है, मंगलसूत्र गले में डालो। गले में। हो गई शादी। तू ही हमें यहाँ तक लेकर आया और शादी भी तू नहीं करवाई। Yes। हाँ? ए बापू, हैं? तूने सबको यहाँ बुलाया? तो पक्षी पर क्यों? तेरे नती खबर? केक। हैं? केक?
राम 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 राम। तारीख किक। एक सुन, जब तू अपने बच्चों को अपनी शादी की कहानी सुनाएगा, अबे शुरुआत ही ये होगी कि बहुत लंबी कहानी है बेटू लोग। इसमें ड्रामा था, टेंशन था, एक्शन था। अरे मुझे कट गई। और जब जब तू अपने बच्चों को ये कहानी सुनाएगा, तेरी लाइफ में रोमांस जाग उठेगा। रोमांस। Are you mad? नो तुम्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है क्या? नो। अपनी किक के लिए तुम किसी की भी जान खतरे में डाल सकते हो। ओ डॉक्टर साइको, चिल्लाती काय को? ये जीना भी कोई जीना है जिसपे किक ना हो पगली। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ये सब क्यों किया। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुमने मेरी सारी विशेष पूरी कर दी। लिसन, जिससे शादी करना चाहती थी उससे करवा दी। और सबसे इम्पोर्टेंट, मम्मी के बिना शादी करना गलत लग रहा था, पर तुम उन्हें भी यहाँ लेकर आ गए। थैंक यू सो मच। और इस सब से मुझे भी किक लगी। सुपर किक। ये हुई ना बात। अब पहले एनिवर्सरी से पहले 3-4 किक वाले बच्चे पैदा कर लो, ओके? तूने एक एमएलए को गलियों में, सड़कों पर कुत्ते की तरह भगाया है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुझे मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। आज से तेरी मेरी दुश्मनी शुरू। मुझसे जो दुश्मनी मोल लेता है उसमें ऊपर वाला रहम तो कर देता है, मगर मैं नहीं। आज के बाद अगर तूने मेरी दोस्त की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो यमुना में पानी नहीं, तेरा खून बहेगा। इसी प्रकार के डायलॉग का आपको इंतजार था ना एमएलए जी? सॉरी, आई एम नॉट केपेबल ऑफ इट। ओके। अरे जा कहा रहा हीरो, तेरी हालत तो हम पतली कर देंगे। अरे तू एक है और हम इतने। अब क्या करेगा? ये मारता सिर्फ एक को है, बाकी अपने आप भाग जाते हैं। कहाँ गए? इतने बड़े हो गए हो, इतनी लंबी दाढ़ी निकल आई है, फिर भी मंदिर में प्रवेश करते हो जूतों के साथ। शर्म आनी चाहिए। ये कैसा ह्यूमन बीइंग है? ये साला एकदम उल्टा है। ये बीइंग ह्यूमन है। जो काम अस्थमा पेशेंट के लिए वो पंप करता है ना, वो इसके लिए किक करती है। एक्साइटमेंट, मस्ती, ये थ्रिल हमेशा चाहिए इसको। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इसके तो माँ के पेट में ही दिख गए थे। हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी हुई, इसका मतलब ये तो पक्का था कि अब नॉर्मल ऊपर से नहीं टपका था। सुना था रोते हुए आते हैं सब, पर ये हंसता हुआ डॉक्टर को आंख मार रहा था। जब बच्चों के मुंह में दूध की बोतल होती है, इसकी टांगों के बीच टॉवेल था। मुझे 2 फीट से कूदने में डर लगता था और ये घोड़े की तरह फुर्ती से डाइविंग बोर्ड पे चढ़ के 12 फीट से कूद जाता था। जिस ऊंचाई पर सीधे खड़े रहने में लोगों को चक्कर आते हैं, वहां ये उल्टी साइकिल चलाता था। नेचर्स कॉल को भी ऐसे अननेचुरल तरीके से आंसर करता था। अंकल लाल को यकीन हो गया था कि उनके घर पे बेटा नहीं बाप पैदा हुआ है। दिमाग इतना तेज है कि दोनों हाथों को एक साथ इस्तेमाल कर लेता था। डबल हैंडेडली हम दोनों को हरा देता था, सिंगल में डबल किक। बधानी लेवा पची टेक्नोलॉजी पाछड़ पड़ी गया। लैपटॉप को उल्टा करके भी हर चीज सीधी टाइप करता था। रिस्ट वॉच को पहनने का भी एक नया एंकल ढूंढ लिया था। इसकी जैसा कोई नहीं। खिड़की होती है हवा अंदर आने के लिए, इसने उसे दरवाजा बना लिया था बाहर जाने के लिए। यही है देवी। इसकी जिंदगी सिर्फ एक चीज पर दौड़ती है, किक। What a crazy guy, man. What a character. No, total torture. भाई, स्कूटर और बाइक की देखिए, पेले और बेकम की भी देखिए, पर ये कौन सी किक है? It's like an adrenaline rush. Very interesting. फिर
नेक्स्ट मीटिंग कैसे हुई?